बच्चों, आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़े शौक से आप लोग हाजिर हैं, बहुत खुश मिजाज दिख रहे हैं। आज चलते हैं कवायद की तरफ। हम लोग की आज रवानगी होगी। आज सबक का दूसरा दिन है, यानी कवायद का दूसरा सबक है। इसको हम ज़रा ध्यान से पढ़े, कुछ नहीं, बहुत हल्का फुल्का है। इसको खींच देते हैं पूरे सवाल को। सवाल यह है कि एराब के लिहाज से हर्फ की किस्में, इराब यानी ज़बर ज़ेर के एतबार से, पढ़ने के एतबार से हर्फ की बहुत सारी किस्में थी, तकसीम की जा सकती थी, लेकिन इराब के एतबार से हर्फ की यहाँ पर एक अलिफ पहला है। अलिफ की दो किस्में हैं। अलिफ की दो किस्में हैं, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अलिफ की कितनी किस्में हैं? अलिफ की दो किस्में। अलिफ की दो किस्में हैं। नंबर एक अलिफ ममदूदा, नंबर दो अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा उसको कहते हैं जिसे खींच कर पढ़ी जाए। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? अलिफ ममदूदा, जिसको खींच कर पढ़ी जाए, जैसे आम, आज, आँख वगैरह। सब में अलिफ के ऊपर मद है, खींचा जा रहा है, यही अलिफ ममदूदा है। इसी तरह अलिफ मकसूरा, बिल्कुल इसके उलट, अलिफ मकसूरा, जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे अजान, अनार, आजान, अनार, आजान, अनार, ऐलान वगैरह। इसी तरीके से एक हर्फ नून है। इसी तरीके से नून, नून की कितनी किस्में हैं? नून की तीन किस्में हैं। नून की तीन किस्में हैं। नंबर एक नून ज़ाहिर, जो साफ दिखाई दे। नंबर दो नून नून गुन्ना, नून गुन्ना जो नाक से पढ़ी जाती है। इसी तरीके से नून ज़ाहिर, नून गुन्ना, लेकिन नून गुन्ना तीसरी सूरत जो है, एक नून अल्फाज के आखिर में जब हो तो नून को नुक्ता नहीं देते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ वगैरह। नून ज़ाहिर, नून ज़ाहिर वो नून है
जो साफ तौर पर पढ़ी जाए, साफ तौर पर पढ़ी जाए, जैसे आन, बान, शान वगैरह। नून गुन्ना, वो नून जो नाक से पढ़ी जाए, जैसे पढ़ी जाए, जैसे रंज, गंज, मंच वगैरह। वो नून, तीसरा नून वह नून जो लफ्ज़ के आखिर में हो तो नुक्ता नहीं देंगे, जैसे यहाँ, वहाँ। हासिल है कि नून गुन्ना, और जो लफ्ज़ के आखिर का नून है, इस दोनों एक ही किस्म में से दोनों नाकी से पढ़ी जाती है, इसलिए उसकी परिभाषा दे करके एक हल्का सा इशारा किया कि जो आखिर में आएगा तो इसमें नुक्ता नहीं होगा, बाकी नून के अंदर नुक्ता पाया जाएगा। इसी तरीके से वाव की 3 किस्में हैं, वाव की 3 किस्में हैं, आप लोग ध्यान से समझें, हम मिसाल देते रहेंगे। वाव की 3 किस्में, वाव मारूफ, वाव मजबूर, वाव मादुला। वाव मारूफ वो है जिसे खींच कर पढ़ेंगे, जिसे क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। जैसे मिसाल देते हैं, वाव मारूफ की मिसाल, वाव मारूफ वो है जिसे खींच कर पढ़ी जाए, जैसे भूख, भूत, खून वगैरह। इसी तरह वाव मजबूल है जो खींच कर न पढ़ी जाए, जिसे खींच कर न पढ़ी जाए, मजबूल पढ़ा जाए, जैसे वाव मजबूर, वाव मजबूर की मिसाल, वाव मारो जिसे खींच कर, फर्क कितने है, और वाव मजबूर है जिसे खींच कर नहीं पढ़ेंगे। मिसाल, वाव मजबूर की मिसाल देख लीजिए, जोर, तोड़, कौन, बोल वगैरह। एक वाव है जो लिखा जाता पढ़ा नहीं जाता है, उसे वाव मादूला करते हैं। वाव मादूला लिखा तो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, जिस वाव मादूला की मिसाल, वाव मादूला लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे देखिए, खेश, खुद, ख्वाब वगैरह। इसी तरीके से हा की 2 किस्में, हा की 2 किस्में। एक हा वो है जो लफ्ज़ में आए, जिसे पढ़ा जाए, उसे मलफूज़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, मलफूज़। एक हा हुआ है जो लफ्ज़ों में आए, जिसे पढ़ा जाए और साफ जाहिर भी हो जाए, उसे हम वाव हा मलफूज़ी कहेंगे। जो तलफ़ुज़ में आ जाए, पढ़ने में आ जाए और उसकी आवाज़ भी दिखाई जाए, जैसे मिलता को, तो, वो, ये सब जाहिर हो रहा है। हाय मुक्तफ़ी हुआ है जो
लिखा था जो पढ़ा ना जाए, उसकी आवाज़ जाहिर नहीं होगी। जैसे रुखसाना, अफसाना, सुल्ताना, मालिकाना, नामा वगैरह। इसी तरह या की भी दो किस्में, या मारूफ, या मजबूर। या मारूफ वो जिसे खींच कर पढ़ी जाएगी, जिस तरीके जैसे हम कहेंगे या मारूफ के अंदर अमीर, गरीब, शरीफ, कमीज वगैरह। या मजबूर है जो खींच कर नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि मजबूर पढ़ेंगे, जैसे शेर, दिलेर वगैरह।